सोचो, एक सोलर कंपनी जो सोलर सेक्टर के नॉइस के बीच क्वाइटली ग्रो कर रही है, लेकिन जब आप उसके नंबर देखते हो तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कितना ग्रो कर रही है, बल्कि ये होता है क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। आज के इस वीडियो में हम प्रीमियर एनर्जी के फंडामेंटल को सरफेस लेवल नहीं बल्कि इन्वेस्टर लेवल डेप्थ में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पिक्चर हर मैट्रिक के साथ और क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एक इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सिर्फ सोलर पैनल असेंबल नहीं करती, बल्कि सोलर सेल से लेकर मॉड्यूल्स तक का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी वैल्यू चेन के ज़्यादा हिस्सों को कंट्रोल करती है, जिससे कॉस्ट कंट्रोल बेटर होता है, मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं एंड डिपेंडेंसी कम होती है। रेवेन्यू की बात करें तो ये मॉड्यूल ड्राइवन एंड मेजरली डोमेस्टिकली बेस्ड है, जिसमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स के नाम आते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पीएसयू एंड प्राइवेट क्लाइंट लाइक एनटीपीसी एंड टाटा पावर। कंपनी की 8600 सीआर की ऑर्डर बुक है एंड FY28 तक कंपनी का टारगेट एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर इकोसिस्टम बनाने का है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पुश कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये एक पॉलिसी ड्राइवन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है एंड कंपनी इसी थीम पे पोजीशन है। अब आते हैं हम वैल्यूएशन के एंट्री पॉइंट मीन पीई रेशियो पर। इसका मतलब होता है कि मार्केट कंपनी के ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अगर पीई ज़्यादा हो तो मार्केट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई होने का रिस्क भी होता है। अगर पीई कम हो तो या कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है या बिजनेस में कोई कंसर्न हो सकता है। कंपनी का पीई इंडस्ट्री के आसपास है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कंपनी को रीजनेबल वैल्यूएशन दे रही है। पीई अलोन डिसीजन नहीं देता, ये सिर्फ वैल्यूएशन की स्टार्टिंग लाइन है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अब हम आते हैं ROE पर। इसका मतलब होता है कि कंपनी शेयर के पैसों से कितना प्रॉफिट यूज़ कर रही है। अगर आपने कंपनी में ₹100 लगाए तो कंपनी उन ₹100 पे कितना कमा रही है, ये ROE बताता है। 15 to 20% का ROE हेल्दी माना जाता है, 25% प्लस का ROE स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन इस केस में ROE 53% प्लस है, जो कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का सिग्नल देता है। इसका मतलब है मैनेजमेंट कैपिटल एफिशिएंसी यूज़ कर रही है, बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, शेयर के पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पर ROE एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कभी कभी ROE डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है, इसलिए हमें ROE को ROCE के साथ देखना जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक पर, विच इज ROCE। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपनी टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। ROCE इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट का इफेक्ट भी इंक्लूड करता है। ये बताता है बिजनेस रियल में कितना एफिशिएंट है। कंपनी का ROCE 41% प्लस है, सो यहाँ पर ROCE एक आउटस्टैंडिंग नंबर प्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो पैसा बिजनेस में लगा है वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रहा है, कैपिटल मिस एलोकेशन नहीं हो रहा। हाई ROCE वाले बिजनेस लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं और यहीं पर स्टोरी डेप्थ पकड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है सेल ग्रोथ की। तो आइए चलते हैं सेल ग्रोथ पर। ये बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की रियल डिमांड है या सिर्फ अकाउंटिंग का गेम। कंपनी की 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 47% प्लस है। इसका मतलब कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, डिमांड कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, बिजनेस स्केल हो रहा है। तो यहाँ पर सेल ग्रोथ एक ग्रीन फ्लैग बन सकता है, क्योंकि सेल ग्रोथ फ्यूचर प्रॉफिट की फाउंडेशन होती है, लेकिन सिर्फ सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता। तो यहाँ पिक्चर में आता है प्रॉफिट ग्रोथ। अब प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब क्या है? बेसिकली ये बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। इस केस में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 90% प्लस रही है। इसका मतलब मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रांग है, ग्रोथ प्रॉफिटेबल है, एग्रेसिव नहीं। यहीं पर बहुत सारी कंपनी फेल हो जाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रॉफिट से बनती है, रेवेन्यू से नहीं। लेकिन यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब पिक्चर में आता है पीजी रेशियो।
यहीं पर इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ पी देख के डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए पीईजी रेशियो आता है पिक्चर में। इसका मतलब पीई डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट। अगर पीईजी 1 से कम हो तो ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है, एंड अगर पीईजी 1 से ज़्यादा हो तो वैल्यूएशन ग्रोथ से आगे निकल रही है। कंपनी का पीईजी सिर्फ 0.09 है, इसका मतलब कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन उस ग्रोथ के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। अकॉर्डिंगली पीईजी रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का स्टॉक ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। पीईजी ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए एक रियलिटी फिल्टर होता है। अब हम बात करते हैं ओनरशिप की, मीन्स प्रमोटर होल्डिंग की। ये बताता है कि मैनेजमेंट खुद कंपनी पे कितना भरोसा करती है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 63.9% है, मतलब प्रमोटर का खुद का पैसा लगा हुआ है। डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होती है, अननेसेसरी रिस्क लेने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड स्ट्रॉन्ग विजन देखने को मिलता है, एंड साथ ही में प्रमोटर का इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन दिखता है। हाई प्रमोटर होल्डिंग सिग्नल देता है कि प्रमोटर का हाई स्किन इन द गेम है। अब शॉर्ट टर्म सेफ्टी की बात कर लेते हैं, जो हमें बताएगा करंट रेशियो। करंट रेशियो बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म बिल एंड ऑब्लिगेशन इजीली पे कर सकती है या नहीं। आइडल रेंज की बात करें तो आइडल रेंज 1.5 से 2 के बीच होती है, एंड कंपनी का करंट रेशियो 1.79 है। इसका मतलब लिक्विडिटी स्ट्रेस नहीं है, ऑपरेशन स्मूथली चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इज इक्वल टू बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। सो यहाँ पर कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट फंडामेंटल पर, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट से कितनी बार कवर कर सकती है। सेफ जोन की बात करें तो 3+ होना चाहिए, मगर प्रीमियर एनर्जी केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11 है, मतलब डेट प्रेशर लो है, अर्निंग इंटरेस्ट पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। हाई इंटरेस्ट कवरेज डाउन टर्न में भी प्रोटेक्शन देता है। सो यहाँ पर ये रेशियो भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। अब बात करते हैं रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, क्योंकि प्रेजेंट में परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी के, हमें ये भी चेक करना पड़ता है पास्ट परफॉर्मेंस के साथ में। तो चलिए, अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो जून 24 एंड सितंबर 24 को अगर हम जून 25 एंड सितंबर 25 के साथ कंपेयर करें तो सेल्स इंक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रहा है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, एंड साथ में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। मतलब सिंपल है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट एक्सीलरेट हो रहे हैं, एंड साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे डिलीवर हो रही है। 5 ईयर, 3 ईयर एंड TTM बेसिस पे सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ROE जनरली इम्प्रेसिव लगते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मल्टीपल मैट्रिक्स ग्रीन जोन में है, बिजनेस एग्जीक्यूशन नंबर से सपोर्ट हो रहा है, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड बैलेंस शीट सब मल्टीपल एंगल से पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ फंडामेंटल्स तक लिमिटेड नहीं होती, आगे हमें अदर थिंग्स भी इवेल्यूएट करना होता है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, इंडस्ट्री कंपटीशन, पॉलिसी एंड मार्केट रिस्क, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसलिए कंक्लूजन सिंपल है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पर फाइनल डिसीजन से पहले कंप्लीट पिक्चर जरूर देखिए। अगर आप ऐसे ही डीप, लॉजिकल एंड अनबायस्ड स्टॉक की एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके कल एक नए स्टॉक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।